अमरनाथ यात्रियों पर बड़ा आतंकी हमला। साल 2000 के बाद यात्रा पर सबसे बड़ा हमला। आतंकी हमले में 7 श्रद्धालुओं की मौत। सरकार ने हमले की कड़ी निंदा की। कड़ी निंदा नहीं, कड़ी कार्रवाई मांगे देश। एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार। बिल्कुल, अब जरूरत है कड़ी कार्रवाई की। कड़ी निंदा जरूर करनी चाहिए ऐसे हमलों की, लेकिन अब कार्रवाई पर देखना होगा कि कब तक होगी, क्योंकि जिस तरीके का ये आतंकी हमला हुआ है, मनोबल तोड़ने की कोशिश की गई है श्रद्धालुओं की। अमरनाथ यात्रियों में 7 यात्रियों की मौत हो गई है। आपको बताते हैं सबसे पहले इस हमले से जुड़ी हुई बड़ी बातें क्या है। प्रधानमंत्री से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने मुलाकात की। इसके अलावा गृह राज्य मंत्री श्रीनगर जाने वाले हैं, ये जानकारी मिल रही है। हम आपको आतंकी हमले पर लाइव अपडेट दे रहे हैं। और इससे पहले सेना प्रमुख बिपिन रावत आज श्रीनगर में है। सिर्फ निंदा नहीं, एक्शन चाहिए, ऐसी मांग की है शिवसेना ने। हमले में लश्कर और हिजबुल का हाथ होने की बात सामने आई है। लेकिन यहां पर एक मिसाल पेश की बस ड्राइवर सलीम ने। सलीम ने बचाया और आतंकवादी इस्माइल ने लोगों को मारा। किस तरह से सलीम ने अपनी जान पर खेलकर बाकी श्रद्धालुओं की जान बचाई। एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर ने बात की सलीम से। हमारे साथ वो शख्स है, अगर ये शख्स नहीं होता तो अमरनाथ में हुआ आतंकी हमला और बड़ा हो सकता था और कईयों की जान जा सकती थी। लेकिन इस शख्स ने और इसके साथ काम करने वाले कंडक्टर ने बहादुरी दिखाई, समझदारी दिखाई, सूझबूझ दिखाई, और इसीलिए कईयों की जान, जो उस बस में थे, जो 60 लोग थे, उनमें से कईयों की जान इस शख्स ने बचाई है। सलीम, आपकी बहादुरी की हम दाद देते हैं, आपकी समझदारी की, सूझबूझ की दाद देते हैं, क्योंकि हमने कई यात्रियों से बात की। उन्होंने कहा कि अगर आप और कंडक्टर नहीं होते तो शायद बस का एक भी व्यक्ति नहीं बचता। आपसे जानना चाहेंगे उस रात क्या हुआ था, विस्तार से बताएं। हम 4 बजे श्रीनगर से निकले थे साइट सीइंग करके, और रास्ते में हमारा पंचर गिर गया, उसकी वजह से लेट हो गए। आनंद नाक आते हुए हमारे को लगभग 8 सवा 8 बज गए थे, अंधेरा हो गया था। उन्होंने राइट से आके हमारे पे हमला किया और इतनी जोरदार गोलीबारी हुई कि 2-3 मिनट में इतनी गोली चली हस्त के बाहर। तो इसके लिए मैं फटाक से दरवाजा बंद कराया और लेट के गाड़ी चलाया, तो थोड़ा टेढ़ा होकर गाड़ी चलाया। मेरे बाजू में बैठे थे हर्ष भाई, उनको गोली लग गई। हर्ष भाई को गोली लगी? हाँ। उनकी तबीयत कैसी? उनकी अच्छी है तबीयत, अभी ठीक है उनकी तबीयत। आपने देखा कोई आ रहा है आपके पास, अचानक से आ गए? कितने लोग थे? अंधेरे में पता नहीं चला, अंदाज से 3-4 लोग तो हो गए। अंधेरे में पता ही नहीं चला, उन्होंने अंधेरे में खड़े रह के हमला किया। कुछ बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे, गोली मार? नहीं, खाली गोलियां चल रही थी, जैसे फटाकड़े फूट रहे, ऐसे बहुत आवाज आ रही थी। अच्छा, आप गाड़ी चला रहे थे, आपने लेट के गाड़ी आगे तक चलाई, बस के अंदर घुसने की कोशिश की थी, हमने सुना उन्होंने, कंडक्टर ने फिर दरवाजा बंद कर दिया, वो यात्री कह रहे थे। नहीं, और तो कंडक्टर को मैं बोला दरवाजा बंद कर दे, उसने फटाक से दरवाजा बंद कर दिया। पर 2-3 सेकंड में उन लोग ने इतनी फायरिंग की कि हद से ज्यादा। ऐसा है, दरवाजा नहीं बंद तो अंदर भी आ सकते थे वो लोग? नहीं आ सकता है, क्योंकि मैं गाड़ी इतना भगाया क्या स्पीड बढ़ा दी मैंने। 60 की स्पीड थी मेरी, उसके बाद 70-80 की स्पीड करके 2 किलोमीटर के बाद मेरे को जैसे ही कैंप मिला, मिलिट्री कैंप, उसमें मैं खड़ा कर दिया। और मिलिट्री कैंप ने हमारे तुरंत हमारा बंदोबस्त किया, सब यात्रियों को फटाफट दवाखाने ले गए उन लोग, और अच्छा काम किया मिलिट्री वालों ने। क्या पीछा कर रहे थे आतंकी आप? नहीं, वो नहीं पता, अंधेरे में पता नहीं चला, अंधेरे में पता। आप भी थे साथ में? आप भी थे? अच्छा, आपसे भी जानना चाहेंगे आप क्या हुआ था। मैं सलीम से पहले बात करता हूँ पूरा। सर, ये बताएं कि जैसे अचानक से आए, ये पंक्चर हो गया था इसीलिए आप लेट हो गए थे उसमें, आप वरना रूट टाइम पे आप जाते? टाइम पे हम पहुंच जाते थे तो हमारे को दिक्कत नहीं आती थी, पर लेट हो गए पंचर होने की वजह से, और पंचर में ज्यादा ही लेट हो गए थे, इसके लिए हमारा अंधेरा हो गया। ऐसा है। ये बताएं कि आप कितने बजे निकले थे श्रीनगर से कटरा के लिए? 4 बजे निकले थे हम लोग, पर हमारा 2-3 घंटा पंचर में चला गया, और 90 किलोमीटर काटते हुए हमारे को मिनिमम 2 घंटा और चला गया। कहाँ रुकने वाले थे आप जाके? नहीं, हम आगे कोई भी अच्छी जगह कैंप में मिलता उधर जाके हम रुकने वाले थे, मिलिट्री कैंप के पास। यात्री काफी खुश थे, आनंद ले रहे थे। 2 तारीख की जर्नी के बारे में बताएं, किस तरह आप गए, कैसे दर्शन लिया? बहुत अच्छे से दर्शन हुए, कोई दिक्कत नहीं हुई, दर्शन में भी कोई दिक्कत नहीं हुई, अच्छे से सब सवारी खुश थी। श्रीनगर फिरे, सब खुश थे सवारी, और खुशी गम में बदल गई। सुरक्षा व्यवस्था, सुविधा सब ठीक थी?
सब सही थी, पर आने के टाइम हम पंचर होने की वजह से लेट हो गए ना, इसके लिए सुरक्षा कर्मी सब निकल गए थे आगे। चीख पुकार मचा होगा। हाँ। हमारे साथ 3-4 गाड़ी भी थी, यूपी साइड की, एमपी साइड की, वो साथ में चल रही थी, पर वो निकल गई और पंचर हो गया, इसके लिए वो लोग निकल गए, मिलिट्री भी निकल गई, हम लेट हो गए पंचर होने की वजह से। डर तो आपको भी लगा होगा, अगर आप डर जाते तो शायद और बड़ा हादसा होता है। पर ऐसे टाइम में मालिक ने, बाबा ने हिम्मत दे दी, तो जान जब आती है तो मालिक ने हिम्मत दे दी तो निकल गए। चीख पुकार मची थी वहां पर। अस्पताल में क्या हुआ, किस तरह मिलिट्री ने मदद की, ये बताएं। बहुत मदद की मिलिट्री ने, अच्छा खासा मदद की। आप गाड़ी चला रहे थे तो कहाँ से आए, कुछ देखा आपने किसी को आते हुए, कुछ अचानक से आ गए? अचानक से अंधेरे में पता भी नहीं चला। ये बताएं कि क्या सोचते हैं अभी आप, ये आपका पेशा है ड्राइवरी का, इतना बड़ा हादसा आपने अपने आंखों से देखा है, उसको महसूस किया है, क्या है आगे भी करेंगे इस तरह ड्राइवरी या कुछ फॉल्ट? ड्राइविंग करेंगे, अभी क्या करें, आप वही जरिया है अपना, तो वही करना ही है। सब जो यात्री थे वो सब आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि ड्राइवर नहीं होता तो शायद आज हम भी नहीं होते। अगर 2 मिनट के लिए ब्रेक लगा दिए थे तो मैं भी नहीं बच पाता और कोई भी नहीं बच पाता, ये इतनी तो गारंटी थी। अस्पताल आप कितने बजे तक पहुंचे? हम तुरंत 2 किलोमीटर पे जैसा मिलिट्री कैंप हमारे को मिल गया, उधर ही मैं ब्रेक मार दिया। उन लोग ने फिर फटाफट हमारी हेल्प की, सब सिक्योरिटी को बुला लिया, सब ने हमारे को मिलिट्री कैंप में अंदर डाला और फिर सबको दवाखाने ले गए मिलिट्री के, और सब हमारी मदद की उन लोगों ने। रास्ता आसान नहीं होगा लेट के चलाने में, गाड़ी जो आपने चलाई है वो कैसे आपने किया? अभी वो मालिक की मेहरबानी, उसके बाबा की कृपा है, बाबा ने हिम्मत दी और वो सब बाबा ने ही दिमाग दिया और मैं कर पाया। 2 तारीख को आप चले थे, अमरनाथ की यात्रा कब हुई थी आप? हमारे दर्शन 8 तारीख को हुए थे। आगे आप वैष्णो देवी जाने वाले हाँ, वैष्णो देवी जाने वाले थे हम लोग। थे। बस में जो माहौल था, काफी कांच सारे टूट गए थे और खून रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, गाड़ी रुकाओ, और अगर गाड़ी रुक जाती तो कोई नहीं बच पाता। हिम्मत किसने दी? मतलब आप तो थे ही, लेकिन मिलिट्री और सारे लोग वहाँ, गांव वाले, कोई आसपास के लोग आए थे मदद? नहीं, कोई मदद करने नहीं आया, सब अंधेरा था और सब इधर उधर भाग रहे थे। आगे जैसे थोड़ा बहुत चालू हुआ तो गाँव वगैरह, दुकान वगैरह, तो सब इधर उधर भाग गए थे, किसी ने ये नहीं किया। ऐसा आपकी बहादुरी को देखते सरकार ने आपको वीरता पुरस्कार देने की बात कही है, क्या कहेंगे, कैसा महसूस? अभी देखिए, अभी तो फिलहाल तो अभी वही नजारा सामने आ रहा है, इसके लिए अभी कुछ बोल नहीं पाऊंगा। ऐसा आतंकी को आपने देख नहीं पाया, अपना चेहरा अंधेरा था। यूनिफॉर्म? नहीं, कुछ देख नहीं पाए। कितने लोगों को गोलियां लगी थी? बहुत सारे लोगों को लगी थी और पूरा गाड़ी में खून था। ये शख्स भी थे हमारे साथ। सर, आपसे जानना चाहेंगे कितने लोग इंजर्ड थे? 19 लोग इंजर थे। आप भी थे, आप बताएं क्या मंजर था, क्या? ये जो सलीम भाई ने बताया वैसे निकले हम, वहां से सामने से गोली चली, फिर गाड़ी तो स्पीड में थी 60-70 की, फिर साइड से गोलियां चली, कांचों पे गई, बॉडी पे चली, सब अंदर जो थे सबको लगी, जो राइट साइड में खड़े थे, बैठे थे, उनको सबको गोली लगी और 19 लोग भी घायल हो गए और 7 लोग का डेड हो गया। तो आप लोगों ने, सबने, जो आप ठीक थे, जिन्होंने मदद की होगी सबको निकालने में मिलिट्री के साथ? सीधे मिलिट्री कैंप में गए, वहां से जो इंजर थे सब बाहर निकला, उनको कैंप पे ले गए पहले तो, फिर एम्बुलेंस आ गई तो एम्बुलेंस में डाल के सबको वहाँ हॉस्पिटल भेज दिया। डर का मंजर रहा रहेगा बहुत। तो पूरा माहौल ऐसा हो गया जैसे सब रास्ता बंद कर दिया मिलिट्री वाले ने, दुकानें बंद कर दी, ट्रैफिक बंद कर दिया, सब जगह से। सलीम, आपसे जानना चाहेंगे, जिन्होंने ये किया है उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहादुरी दिखाई, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। मिलिट्री वालों ने हमको आश्वासन दिया है कि हम उनको मारेंगे जरूर, हम छोड़ेंगे नहीं, और जिस दिन मारेंगे उस दिन सामने से आपको बताएंगे, कॉल करेंगे, हमारा नंबर लिया है। हम भी वही गुड न्यूज का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो गुड न्यूज मिले, कब वो मरे। यही सही श्रद्धांजलि होगी जो गुजर गए। जब बस वही सबसे बड़ी चीज वही होगी, जब वो मरेंगे ना, तब दिल को तसल्ली होगी और खाना जाएगा पेट में। ऐसा है। चलिए सलीम, बहादुरी आपने दिखाई है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इसी तरह आप अपना काम करते रहें, बहादुरी दिखाते रहें। हाँ, तो सुना आपने, सलीम को इनकी सूझबूझ की वजह से जितने यात्री बस में थे उनमें से जितनों की जान बच सकती थी वो बची। ये सलीम की बहादुरी की वजह से हुआ, सूझबूझ की वजह से हुआ। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जान बचाने वाले सलीम की तस्वीर एक तरफ और जान लेने वाला इस्माइल उसकी तस्वीर एक तरफ। ये आतंकवादी है इस्माइल, जो उस हमला करने में मजबूर। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने 2 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। ड्राइवर सलीम को ये इनाम दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने ये ऐलान कर दिया है।
एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी का रुख करेंगे। आसिफ, क्या कहा राज्यपाल ने? पल्लवी, देखिए, राज्यपाल की तरफ से जो आज प्रेस रिलीज सामने आया उसमें जो इस हमले में अमरनाथ यात्रियों की मृत्यु हो गई उनके लिए विशेष अनुदान की भी घोषणा की है। उसमें प्रत्येक मरने वाले यात्री के परिजनों को 5 लाख रुपए, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को 1.5 लाख और जो यात्री जख्मी हुए हैं उनको 75,000 का अनुदान देने की घोषणा की है। लेकिन जो सबसे खास बात ये रही कि इसमें एक विशेष अवार्ड देने की घोषणा गवर्नर की तरफ से, जो कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, उनने कहा कि 2 लाख रुपए का अवार्ड जो है शेख सलीम गफूर को दिया जाए, क्योंकि उनकी सूझबूझ की वजह से ही बहुत सारे यात्रियों की जान बची है और इसीलिए उनको प्रोत्साहित करने और लोगों में ये दिखाने के लिए कि उसने कितना बड़ा काम किया है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से 2 लाख रुपए का एक विशेष जो पुरस्कार है ड्राइवर शेख सलीम गफूर को दिए जाने की भी घोषणा की है। बता दूं कि आज दिन में भी तकरीबन 9,000 यात्रियों ने बालतल और पहलगाम रास्ते से गुफा के दर्शन किए। जबकि एक खास बात जो सामने आई है पल्लवी, वो ये है कि कल के हमले के बाद सुरक्षा और नियमों को और कड़ाई से लागू किया जा रहा है और बालतल के रास्ते 1 बजे के बाद से आज किसी भी यात्री गाड़ी को निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जिसके चलते बहुत सारे लोग वहां पे गुस्से में हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि उनके टिकट कल के हैं या बहुत सारे। लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियां कोई भी चूक लेने को तैयार नहीं है और अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से भी नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और बालतल के रास्ते सिर्फ 1 बजे दिन तक यात्रियों को जाने की अनुमति होगी। पल्लवी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि राज्यपाल, जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि इनाम दिया जाएगा बस ड्राइवर सलीम को 2 लाख रुपए, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों की जान बचाई है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि कड़ी निंदा तो की जाती है, लेकिन कार्रवाई कब होगी? इसी पर देखिए आज शाम 5 बजे बड़ी बहस। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।